Hello SPS Astrology lovers, this is Shankar Pratap Singh and you are watching SPS Astrology। दोस्तों आज का सवाल लेते हैं और आज का सवाल हमें भेजा है WH80 ने यानी वॉट ने। इनके चैनल का नाम है, इनका खुद का नाम नहीं है और ये लिखते हैं सैटर्न महादशा एंड साढ़े सती एट सेम टाइम, व्हाट कैन वी एक्सपेक्ट इन दिस पीरियड। माय गॉड, सैटर्न की साढ़े सती और सैटर्न की दशा, बहुत बुरा होगा। ऐसा नहीं है। देखिए, सैटर्न की जो साढ़े सती होती है उसका मतलब क्या होता है। सैटर्न की साढ़े सती का मतलब ये होता है कि जो भी पास्ट में आपने अच्छा बुरा किया है, इवन प्रीवियस बर्थ में, तो उसका जो रिजल्ट है, उसका जो फल है, उसकी जो पेनल्टी है, वो सैटर्न की साढ़े सती के रूप में आपको मिलती है। यानी जो कर्जा वो गलत काम का कर्जा, और पेनल्टी जो भी हम गलत काम करते हैं उसकी जो पेनल्टी है वो कर्जे के तौर पे हमारे सर के ऊपर चढ़ी रहती है, कार्मिक तौर से। और जब सैटर्न की साढ़े सती चलती है तो हम उस कर्जे से बाहर निकलते हैं, यानी हमारी जो सोल है वो ट्रांसफॉर्म होती है और जो भी पास्ट का जितना भी अच्छा बुरा जो हमने किया था उसकी जो भी पेनल्टी है उससे हम बाहर निकलते हैं कार्मिक तौर पे, ताकि जो आपकी सोल है वो आगे की जर्नी अच्छे से कर पाए। और इस तौर पे कई बार क्या होता है कि जब सैटर्न की साढ़े सती चलती है तो चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं रहती हैं। यानी इस पीरियड में आप ये देखेंगे कि ऐसे कुछ लोग जो आपके अच्छे फ्रेंड हैं, कुछ आपके रिलेटिव्स जो आपको बहुत ज़्यादा मानते हैं, जब सैटर्न की साढ़े सती चलती है तो वो सारे लोग आपका साथ छोड़ देते हैं कई बार। और जब आप उनके पास जाते हैं मदद के लिए तो वहाँ से भी आपको कोई ज़्यादा हेल्प नहीं मिल पाती है। तो ये है सैटर्न की साढ़े सती। और जैसा मैंने बताया कि ये एक पेनल्टी के तौर पे काम करती है और इसमें कुछ भी आप काम करें, कुछ भी सोचें, उसका ज़्यादा बेनिफिट नहीं होता है। जो भी साढ़े सती का इम्पैक्ट है वो होगा ही, चाहे वो आपके सुख को बिगाड़े, चाहे वो आपकी हेल्थ को बिगाड़े, चाहे वो आपके नाम फेम को बिगाड़े। लेकिन जब साढ़े सती खत्म होती है तो सारी चीज़ें कई बार दोबारा से मिल जाती हैं। अगर प्लेंटी पोजीशन अच्छी है, दशा अच्छी है, तो आपको उन चीज़ों का बेनिफिट मिलता है। अब बात करते हैं सैटर्न की दशा के बारे में। सैटर्न की जो दशा होती है उसका मतलब यह होता है कि जिस चीज के लिए आपका बर्थ हुआ है, जिस कर्म को करने के लिए आपका बर्थ हुआ है, जिस कर्म को करने के लिए आप यहां पर आए हैं, वो सैटर्न की दशा में देखा जाता है। यानी वो कर्म देखा जाता है सैटर्न की दशा में जिस कर्म को करने के लिए आप यहां पर आए हैं। और इस पीरियड में क्या होगा कि सैटर्न की जहां जहां दृष्टियां पड़ती हैं आपके बर्थ चार्ट में, आपके लगन चार्ट में, आपके मून चार्ट में, वो सारे हाउसेस इंप्रूव होते हैं। इंप्रूवमेंट का मतलब ये हो गया कि जैसे सैटर्न का एस्पेक्ट फर्स्ट हाउस में पड़ रहा है तो फर्स्ट हाउस का संबंध आपकी पर्सनालिटी से है। तो हो सकता है पर्सनालिटी से संबंधित कोई ना कोई विकार हो, कोई कमी हो और पब्लिक विजिबिलिटी से आप डरते हो। लेकिन जब सैटर्न की साढ़े सती दशा, जब सैटर्न की दशा आएगी तो आप उन सारी चीजों को इंप्रूव करेंगे, यानी अपनी पर्सनालिटी को इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे। सेकंड हाउस में अगर इसका एस्पेक्ट पड़ता है तो सेकंड हाउस का संबंध वेल्थ एंड वैल्यू से है। जब सैटर्न की दशा चलेगी तो वेल्थ एंड वैल्यू जो है आपकी इंक्रीज होगी, यानी उस टाइम आप बहुत मेहनत करेंगे ताकि आपका जो सेकंड हाउस है वो इंप्रूव हो। वैसे ही फोर्थ हाउस, सेवंथ हाउस, टेंथ हाउस में सैटर्न का एस्पेक्ट पड़ रहा है, सैटर्न की दशा चल रही है, तो पब्लिक विजिबिलिटी आपकी इंप्रूव होगी और किसी नए करियर में आपकी शुरुआत हो सकती है। कोई नया काम धंधा आप स्टार्ट कर सकते हैं, कहीं अच्छी जगह आप जॉब कर सकते हैं, तो उससे आपकी जो पब्लिक विजिबिलिटी है वो बढ़ती है। लेकिन कई बार सैटर्न की जो दशा आती है उसमें कुछ थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स भी होती हैं। अब उसमें यह देखा जाता है कि सैटर्न की पोजीशन क्या है। सैटर्न अपने डेबिलिटेशन में तो नहीं है, कहीं राहु या केतु के साथ तो नहीं है, कहीं 6th हाउस, 8th हाउस, 12th हाउस में तो नहीं है। हालांकि 6th हाउस, 8th हाउस, 12th हाउस जो है वो सैटर्न का अपना घर माना जाता है। लेकिन जिस राशि में सैटर्न की प्लेसमेंट है उस राशि के लॉर्ड की पोजीशन क्या है।
अगर उस राशि के लॉर्ड की पोजीशन ठीक नहीं है और सैटर्न के ऊपर अगर किसी मैलेफिक प्लैनेट का अगर एस्पेक्ट पड़ता है, लाइक जैसे केतु का या राहु का, तो कई बार सैटर्न की जो दशा है वो भी खराब जाती है, यानी उस पीरियड में भी हमें लॉस होता है। जैसे सैटर्न 4th हाउस का लॉर्ड है, अपने डेबिलिटेशन में है, 8th हाउस में चला गया और केतु के साथ प्लेस है, 8th हाउस का लॉर्ड भी अपने डेबिलिटेशन में है, तो सुख की चीजों का लॉस होता है। 10th हाउस का लॉर्ड है, 12th हाउस में चला गया, 6th हाउस में आ गया, 8th हाउस में आ गया, तो पब्लिक विजिबिलिटी का लॉस होगा अगर सैटर्न की प्लेसमेंट अगर ठीक नहीं है। लेकिन सैटर्न की प्लेसमेंट अगर ठीक है और जिस हाउस में सैटर्न बैठा हुआ है, चाहे वो 6th हाउस हो, 8th हाउस हो, 12th हाउस हो या कोई भी हाउस हो, तो उस पीरियड में आपको काफी गेन भी होता है। सो गाइस, आज मैंने आपको बताया सैटर्न की साढ़े सती के बारे में और सैटर्न की दशा के बारे में कि साढ़े सती और दशा का इंपैक्ट आपकी लाइफ में एक साथ कैसे पड़ता है। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि सैटर्न की साढ़े सती के बारे में या उसकी दशा के बारे में, तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें, पर्सनली हमसे मिलना चाहें, तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू, हमारे ऐप के थ्रू हमसे मिल भी सकते हैं, बात भी कर सकते हैं और गाइज आप हमसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। सो गाइज, टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड बाय।